बल्कि संस्कृत का महासागर है, जहाँ हर सुबह सूरज के साथ नई परंपरा का जन्म लेती है और हर शाम दीपक की लौ की इतिहास मुस्कुराती है कि एक छोटे से गांव सूर्यपुर की सुबह की शुरुआत होती है। मंदिर की घंटी, मस्जिद के अजान, गुरुद्वारा के कीर्तन और चर्च का प्रार्थना सब मिलकर ऐसे संगीत रचते हैं जो सिर्फ भारत में ही सुनाई देता है। टी की खुशबू, ताजी चाय के भाप और औरतों की चूड़ियों की खनक, यही है भारतीय सुबह का। गांव की गलियों में बच्चे नंगे पांव दौड़ते हैं, किसी के हाथ में पतंग है तो किसी के हाथ में किताब है। घर के आंगन में बैठी दादी अपने पोती अनन्या को कहानी सुनाती है। बेटी, भारत की संस्कृत किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में बसती है। दादी रामायण, महाभारत और लोक कथाओं के जरिए संस्कृत सिखाती है। यही तो है भारत संस्कृति, जहाँ ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में बताता है। माँ की साड़ी पहनती है जिसके पल्लू में पूरा आसमान होता है। पापा कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो चाचा कुर्ता धोती में गर्व से चलते हैं। दक्षिण में रेशमी काजीराम कहते हैं, पंजाबी में फुलकारी कहते हैं, राजस्थान में घांगरो चोली कहते हैं और कश्मीर में पेशमीना कहते हैं। हर राज्य, हर कपड़ा एक अलग पहचान हो। से आती खुशबू बताती है कि आज त्योहार है। कहीं दाल बाटी बन रही है तो कहीं इडली सांभर, कहीं ढोकला बन रहा है तो कहीं बिरयानी। भारत में खाना सिर्फ स्वाद नहीं, संस्कार है। यह सिखाता है कि हमें मिल बांट कर खाना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। और फिर आता है त्योहार का मौसम। दीपावली पे घर घर दीप जलते हैं, अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। होली में रंग उड़ते हैं और जाति धर्म पे भेद मिट जाता है। ईद पर सेवई बनती है, क्रिसमस पे घाटियाँ बाजती है, गुरुद्वारा पे लंगर सजाता है। भारत में यही सिखाता है, हर खुशी सबकी खुशी होता है। शाम के गांव के चौपाल में ढोलक बाजते हैं, कहीं कथम की थाप तो कहीं भरतनाट्यम की मुद्राएं, कहीं गरिमा की ताल तो कहीं भांगड़ा की उछाल। भारतीय नेतृत्व में शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। संगीत की राग है, भाव है और ईश्वर की अनुभूति होती है। अनन्या जब स्कूल जाती है, जहाँ आधुनिक शिक्षा होती है, लेकिन जब घर लौट कर आती है, वह बड़ों के पैर भी छूती है। भारत में पढ़ाई